कोई और किताब है, कोई और तरीका है, कोई और इल्म है जिसकी ये फजीलत हो। लेकिन हम सब लोग, मुझ समेत हम सब लोग मादिये के अंदर मुब्तला हो चुके। दुनिया को हमने तरजीह दे दी, आखिरत को हम भूल गए। मेरे दोस्तों, कुरान की तरफ आइए। जिस तरह हम दुनिया की तालीम को अपने लिए ज़रूरी समझते हैं, इसलिए कुरान को ज़रूरी समझें, कुरान की तालीम को अपने लिए फोकियत दें, अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि जब हमारे बच्चे मस्जिद की तरफ जाएं, मदरसे की तरफ जाएं, तो वो जन्नत के रास्ते पर चलते हों। तो अगर हमने इसको फजीलत ना दी, हमने इसको अहमियत ना दी, तो हमारे बच्चे दीन से दूर हो जाएंगे। आज आप देख लें, मदरसों में कितनी तादाद पढ़ने के लिए आती है, जबकि स्कूल बड़े हुए होते हैं। कुरान की तालीम का ये हाल है, अगर स्कूल में पेपर शुरू हो जाए ना, पाक दा बड़ा एहसान है। अल्लाह पाक ने बड़ा हीरा खतीब सानू दिता है। इंशाअल्लाह फैसलाबाद के अंदर दारुल इफ्तिताह कायम करने वाले, दारुल इफ्तिताह कायम करने वाले मुफ्ती एहसान यूसुफ साहब, जिन्हों ने अपना इदारा भी कायम किया है एहसानुल मुअल्लिमीन दे नाम तो, इंशाअल्लाह वो तुहाडे नाल महवे गुफ्तगू होणगे। अद्धे घंटे बाद इंशाअल्लाह नासिर मदनी साहब तशरीफ लै आएंगे। मैं स्टेज ते दावत देना हज़रत मौलाना मुफ्ती एहसान यूसुफ साहब नू कि वो स्टेज ते आन और अपने मखसूस अंदाज दे अंदर तुहाडे नाल गुफ्तगू करन। अल्लाह पाक मैनू और तुहानू इस बैठन का भी अजर अता फरमाएगा। अल्लाह कोलों दुआ है इंशाअल्लाह। यार असी भी बेबस हाँ, साडा भी फोन ते राबता हो रहा है और असी जो हकीकत गल है तुहानू दस रहे हैं। अल्लाह उन्हां दी वीडियो भी मौजूद है। यार ये तो एक्सक्यूज तद दईए ना भी उन्होंने आना ना होवे, आना है उन्होंने इंशाअल्लाह। उन्हां दी हुणी कोई अद्धा घंटा पहले गल हुई है मेरे नाल, मैं तुहानू जनाब लाइव सुना भी दी है। इंशाअल्लाह पहुँचणगे, दिल जमी नाल बैठो। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब का बयान सुनो। जनाब मुफ्ती एहसान यूसुफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्न लहुम अज्रन कबीरा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यल्तमिसु बिही इल्मन तरीक़न इलल जन्नह। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होके, हम ख्वार हुए तारके कुरान होके। मोहतरम सामीन कराम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, साहिबों, साथियों, इस गुलशन के नन्हे मुन्ने फूल मेरे भाई, मेरे बच्चे जो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं, इस इदारे की इंतज़ामिया, इस इदारे के मुअव्विनीन, इस इदारे के असातिज़ा, कारी आरिफ साहिब, काशिफ साहिब, वक़ास रसूल साहिब, जो साथी इस इदारे के लिए तगोदोद कर रहे हैं, अल्लाह उन सब की मुश्किलात को हल फरमाए, उनके लिए इन नेकियों को आखिरत में ज़ख़ीरा बनाए। कुरान की खिदमत से बढ़ के कोई खिदमत नहीं, मस्जिद की आबादकारी से बढ़ के कोई खिदमत नहीं। मस्जिद को आबाद करने में जहाँ इंतज़ामिया का हाथ होता है, वहाँ असातिज़ा का बहुत बड़ा रोल होता है। इमाम मस्जिद, मौज़िन, खादिम, कारी, खतीब, हर एक का अगर खुलूस शामिल होगा तो मस्जिद तरक्की करती है। तो इस मरकज़ को आबाद करने के लिए जिन बुज़ुर्गों ने टाइम दिया,
जिन नौजवानों ने वक्त लगाया, जिन्होंने सरमाया लगाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम भाइयों की मेहनतों को कबूल फरमाए। बयानात खुतबात आप सुन चुके हैं। माशाअल्लाह अब्दुल्ला ताहर भाई ने इंतहाई मुफस्सल और जानदार खताब किया। उससे पहले हमारे भाई हसन अजीम साहब ने भी अपना बेहतरीन रोल अदा किया। काशिफ साहब ने बयान किया। मैं इंशाअल्लाह रहमान मुख्तसर से वक्त में आपके सामने कुरान पाक के हवाले से बात करूँगा, क्योंकि ये इदारा जिसके अंदर हिफज का शोबा कायम है, ये आपके इलाके के लिए इंतहाई खैर व बरकत का बाइस है। मस्जिदें बहुत सारी होंगी आपके इलाके में, लेकिन हिफज के अदारे खाम खाम होंगे। ये अल्लाह की नेमत है आपके ऊपर, अल्लाह का फजल है। इसकी कदर करें, इसको पहचाने। वो इलाके, वो बस्तियां, वो आबादियां हमने पंजाब के आखिरी हिस्सों में देखा, बड़े बड़े मरकज मौजूद हैं, बड़े बड़े मरकज किनालों पे। लब्बे काबा की कसम, एक नमाजी भी नहीं। ऐसी ऐसी मस्जिदें मैंने फैसलाबाद के अंदर देखी। जब जुम्मा पढ़ने के लिए हम वहां गए तो मेरे भाई अहले सुन्नत बरेलवी की मस्जिद में ताला लगा हुआ था। देवबंद की मस्जिद में जुमा अदा किया। जब असर का मामला हुआ तो देवबंद की मस्जिद में ताला लगा हुआ और अहले मेरे भाई बरेलवी की मस्जिद में सिर्फ कारी साहब दान दे के बैठे हुए। मैंने और कारी साहब ने मिलकर जमात करी। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 साल पुरानी बात होगी। तो यानी ऐसे इलाके भी मौजूद हैं। तो यहां रौनक देख के, यहां आबादी देख के, आपका ज़ौक़ शौक देख के दिल इंतहाई खुश हुआ कि यहाँ के असातिज़ा मेहनत कर रहे हैं, यहाँ के लोग मस्जिद के साथ ताउन कर रहे हैं। आपका अगर यही ताउन रहा, असातिज़ा का यही खुलूस रहा, तो अन करीब ये इदारा बहुत बड़े इदारों में शुमार होगा। मैं मदनी साहब ਨੂੰ डिजकोटों रिसीव करने वास्ते जा रहा। तमाम अहबाब दिल जमी नाल बैठो। मैं डिजकोट जा रहा। मदनी साहब समुंदरी पहुँच चुके ने। जिन्नी देर तक मैं डिजकोट पहुँचना है, उन्होंने समुंदरी पहुँच जाना। इंशाअल्लाह मैं डिजकोटों उन्होंने रिसीव करने वास्ते जा रहा। तो अहबाब दिल जमी नाल बैठो। ਜਿਹੜੇ बाहर ने वो भी अंदर आ जाओ, ताकि मदनी साहब को पता लगे कि लोग उन्होंने सुनने वास्ते बैठे हैं। माशाअल्लाह जी। तो जो भाई कुरान पाक की अहमियत और इसकी फजीलत को समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा। अगर ये एक मिसाल हमें समझ में आ जाए तो इंशाअल्लाह रहमान आज की इस महफल का, आज की इस मजलिस का हक अदा हो जाएगा। ये जो कुरान पाक हम पढ़ते हैं, ये जो आयात हम तलावत करते हैं, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है मेरे दोस्तों, ये अल्फाज वो अल्फाज हैं। मेरे भाइयों मुतवज्जो हो जाएं, खामोशी से बात सुने। मैं आपको पहले बुखारी की हदीस सुनाता हूं ताकि आपको इस बात का पता चले कि आप यहां क्यों बैठे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सहाबा ने फरमाया कि एक बार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें दर्स दे रहे थे कि अचानक आपने जब दर्स खत्म किया तो आपने कहा, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें 3 आदमियों का वाकया ना सुनाऊं? जब मैं दर्स दे रहा था तुम्हारे चेहरे मेरी तरफ थे तो तुम्हारे पीछे 3 आदमी आए। कितने आदमी आए? 3। और तीनों ने मुख्तलिफ अमल किया, अल्लाह ने मुख्तलिफ जज़ा दी। अब बात को समझें ताकि आपको पता चले कि सहाबा कैसे बैठ के बात सुनते थे नबी की, सहाबा कैसे दर्स सुना करते थे कि सहाबा को पता ही नहीं चला पीछे कौन आया कौन गया। ये नबी अलैहिस्सलाम को बताना पड़ा कि तुम्हारे पीछे 3 आदमी आए थे। फरमाया पहला आदमी आया
उसने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं, तौहीद की बातें हो रही हैं, नबी की हदीस का चर्चा हो रहा है। वो बैठ गया, दिल से बैठ गया, खुश दिली से बैठ गया। मैं अल्लाह ने उसको अपना कुर्ब दे दिया। मेरे भाइयों, आप बैठे हैं ना यहाँ, आम नहीं बैठे, फजूल नहीं बैठे, आप अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए यहां बैठे हैं। कोई अमल नहीं किया, सिर्फ आपका बैठना ही अल्लाह का कुर्ब का बाइस है। फिर मेरे नबी अस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा दूसरा बंदा आया, वो घर से किसी काम के लिए आया, लेकिन जब देखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं, वो खुश दिली से नहीं बैठा, लेकिन उसने कहा यह बैठ जाता हूं, अगर मैं चला गया तो मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस है, लोग कहेंगे यार कुरान की बातें हो रही, घर चला गया। वो दिल की रजा से नहीं बैठा, लेकिन बैठ गया, महफिल को बुरा नहीं कहा। फरमाया कि अल्लाह ने उसको भी बख्श दिया। ये आम महफिल नहीं है। मेरे जो भाई बाहर खड़े वो भी तशरीफ लाएं। अल्लाह ने पहले बंदे को कुर्ब दिया, दूसरे को बख्श दिया, और तीसरा बंदा आया, उसने कहा कुरान की महफिल हो रही है, नबी अलैहिस्सलाम अपनी बातें सुना रहे हैं। जैसे हम कहते हैं यार ये मौलवियों की बातें हैं, मौलवी तो विहले होंगे ने, इन्हों का काम ही कोई नहीं दीन का, ये 24 घंटे बयान ही करते रहते ने, असी चलते हैं। उस आदमी ने भी दिल से बुरा जाना, महफिल छोड़ के चला गया। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने उसको अपनी रहमत से दूर कर दिया। तो मेरे भाइयों, आप खुशकिस्मत हैं, रात के 11:30 बज गए हैं, आप लोग इशा के बाद यहाँ तक बैठे हुए हैं अब तक, और अभी भी आपको 2 घंटे मजीद बैठना होगा इंशाअल्लाह। क्यों? अल्लाह की रजा के लिए बैठे हैं, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का मस्दाक बनने के लिए बैठे हुए हैं कि हम अल्लाह की रहमत हासिल करेंगे, अल्लाह का कुर्ब हासिल करेंगे। अब आइए मैं आपकी बात की तरफ आता हूं। अल्लाह अकबर। कुरान पाक की फजीलत को समझने के लिए इस बात को समझ लीजिए, ये जो अल्फाज हमें नजर आ रहे हैं ये आम अल्फाज नहीं हैं, ये वो कीमती अल्फाज और जुमले हैं जो आज से 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जुबान से अदा किए थे। यानी ये अल्फाज सबसे पहले अल्लाह ने अपनी जुबान से अदा किए, उसके बाद अल्लाह से ये अल्फाज जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने याद किए, फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ये अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम को सिखाए, और फिर नबी अलैहिस्सलाम की जात से ये अल्फाज हम। मतलब ये है कि हमने जो भी इन अल्फाज को अदा किया ये अल्लाह की जुबान से निकले हुए अल्फाज थे। तो हम कितने खुशकिस्मत हैं, कितने खुशबख्त हैं कि हम उन अल्फाज को अदा कर रहे हैं जिसको कायनात के रब ने अदा किया। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है हमने इसको रवायती किताब समझ लिया। हमारे बच्चे इसको याद तो करते हैं लेकिन ये फजीलत, ये अहमियत उनके जहन में नहीं, हमारे बुजुर्गों के जहन में ये बात नहीं। हम एक रवायती तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कभी गौर किया ये वो अल्फाज, वो आयात हैं जो अल्लाह ने तिलावत की, फिर जिब्रील अमीन ने तिलावत की, फिर खुद नबी अलैहिस्सलाम ने तिलावत की, उसके बाद सहाबा ने तिलावत की, सहाबा से होता हुआ ये कुरान हम तक पहुंचा। इसकी फजीलत यही बात काफी है कि ये अल्लाह का कलाम है। और नबी अलैहिस्सलाम हर रमजान में कुरान का दौरा किया करते थे। किसके साथ? जिब्रील अमीन के साथ। मतलब यह है कि यह कुरान नबी अलैहिस्सलाम की जुबान से अदा हुआ, और जब हमारे महबूब पढ़ते हैं तो हमारा तो पढ़ना बिल औला है। तो इसलिए मेरे दोस्तों इस अहमियत को मद्देनजर रखकर तिलावत किया करें कि आप जब ये कुरान पढ़ते हैं आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं, आप कोई आम रसाला नहीं पढ़ रहे, कोई आम किताब नहीं पढ़ रहे, बल्कि अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। मेरे जो बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं वो भी इस बात को मद्देनजर रखें और अपने आप को पहचाने कि आप उस किताब की तिलावत कर रहे हैं
जो रब का कलाम है, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से अदा हुआ। अल्लाहु अकबर। आइए कुरान पाक की फजीलत को एक और अंदाज से समझिए। जब कोई बच्चा स्कूल में दाखिल होता है, बात यहां से शुरू कर लेते हैं। 3 साल के बच्चे को स्कूल में दाखिल कराया जाता है, फिर वो 4 प्ले, KG1, KG2, नर्सरी, प्रेप, अव्वल तक पहुंचता है, मैट्रिक कर लेता है, 10 साल लग जाते हैं। तो क्या कोई उसका फायदा होता है? एक कसीर रकम खर्च होगी उसके ऊपर, लेकिन उसका कोई फायदा हमें नहीं मिलता। वो मैट्रिक करेगा, FA करेगा, BSc करेगा, फिर कहीं जाकर उसको जॉब मिलेगी, फिर कहीं जाकर नौकरी मिलेगी, फिर उसका नामा अमाल शुरू होगा। जबकि इसके बरअक्स हमारे ये छोटे बच्चे जैसे ही मदरसे दाखिल होते हैं, कारी साहब से बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो नेकियों का रजिस्टर शुरू हो जाता है। अभी बिस्मिल्लाह सीखी है, उसके वालिदैन के नामा अमाल में नेकियां शुरू हो जाती हैं। तो क्या ऐसी कोई डिग्री है, कोई और तालीम है, कोई और किताब है कि जिसके पढ़ने के साथ ही उसका अजर शुरू हो जाए? नहीं मेरे दोस्तों, ये सिर्फ रब का कुरान है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाज़िल होने की किताब का है कि जैसे इसको पढ़ने के लिए मदरसे में दाखिल हुए, नेकियों का रजिस्टर शुरू हो गया। बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, उसके नामा अमाल में नेकी लिखी गई, उसके वालिदैन के नामा अमाल में लिखी गई। उन्होंने कारी आरफ साहब से पढ़ा, इनके नामा अमाल में नेकी लिखी गई। और ये नेकियों का सिलसिला उसकी मौत तक चलता रहेगा। जबकि दुनिया की और कोई किताब और कोई डिग्री ऐसी नहीं है जो इंसान को शुरू में ही फायदा दे। तो ये कुरान की फजीलत है, कुरान की अहमियत है। किस पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। आप मस्जिद में आए, मदरसे में गए, कारी साहब ने फ्री आपको पढ़ाया, लेकिन अफसोस हम इसकी कदर नहीं करते। इसको दूसरे अंदाज से समझिए ताकि हमें कुरान की अहमियत का एहसास हो, मदरसे की अहमियत का एहसास हो, मस्जिद में बैठने वाले कारी साहब की अहमियत का एहसास हो, खतीब की अहमियत का एहसास हो। कि एक बच्चा अपने वालिद के पास आता है, कहता है अब्बा जी मैंने मैट्रिक के पेपर शुरू होने लगे हैं, फीस जमा करवानी है। बेटा कितनी फीस है? 10,000 रुपया। उसे FSC करनी है, कितनी फीस है? 50,000 रुपये एक सेमेस्टर की फीस। आज बहुत सी डिग्री ऐसी डिग्री फीस, सेमेस्टर की फीस 5-5 लाख रुपया फीस है। ठीक है बच्चा, ये लो 5 लाख रुपए, जाओ फीस जमा कराओ। मुझे मिलेगा क्या? अब्बा ये डिग्री कर लें दो, 4 साल पढ़ लें दो, फिर नौकरी मिलेगी, फिर तो पैसे लिया के दिया करांगे, फिर तुम्हारी खिदमत करांगे। अच्छा पुत्र जिसे 10 साल तो पढ़े, 5 साल और पढ़ ला। बेटी आई, अब्बा जी मैंने फीस जमा करवानी है, मुझे 2 लाख रुपया चाहिए। ये लो बेटा तुम भी 2 लाख रुपये, जाओ जाके पढ़ो। मुझे क्या मिलेगा? अब्बा जी पढ़ लिख लूँ, 2 साल रह गए सेमेस्टर कर लूँ, फिर अल्लाह बेहतर करेगा, नौकरी करूँगी, आपको पैसे ला के दूंगी, घर अच्छा चलेगा। अच्छा ठीक हो गया, ये लो बेटा तू भी 2 लाख रुपया। अब एक बेटा आया, मस्जिद की चटाइयों पर बैठने वाला, टूटी चटाइयों पर बैठने वाला, कारी साहब के पास बैठ के पढ़ने वाला। उसने कहा अब्बा जी आज मस्जिद के अंदर महफिल है, तो कारी साहब ने 5,000 रुपया मांग लिया है। अल्लाह अकबर। अब अब्बा जी का जवाब क्या है? या मौलवियों ने काम कोई नहीं, ये मांगते ही रहते आ। ये पिछले महीने 2,000 रुपया दिता, हूँ फिर 5,000 रुपया दिए। ये हमारा दीन से लगाव है। ये एक घर की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है। आप मदरसे के लिए 5,000 रुपया मांग लें, 2,000 रुपया मांग लें, तो आपको 700 बातें सुननी पड़ेंगी। लेकिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए हम लाखों रुपया बर्बाद कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, जब हमारा दीन से ये लगाव है, कुरान से ये मोहब्बत है, उलमा कराम का ये एहतराम है हमारे दीन में, तो हमारे बच्चे कैसे हमारे खैर ख्वाह होंगे? फिर कुरान कैसे हमारी रहमत का बाइस बनेगा?
कुरान कैसे हमारी मेहरबानी लेके आएगा? नहीं मेरे भाइयों, स्कूल की तालीम ज़रूरी है, ये हमारी ज़रूरत है, लेकिन कुरान फ़र्ज़ है, इसको सीखना ज़रूरी है। ये हमारी ज़रूरत नहीं, हमारे ऊपर अल्लाह फ़र्ज़ किया गया है। लेकिन अगर हम यही बर्ताव करेंगे, यही सलूक करेंगे, तो कल कैसे हमारे बच्चे हमारे खैर ख्वाह साबित होंगे? अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, कुरान पाक ना 4 जगहों पे इंसान की मुकम्मल मदद करेगा। 4 मकामात पे कुरान इंसान की मदद करता है। कितनी जगहों पे? 4 जगहों पे। अब वो याद कर लें और मुझे आपने बताना है कि और डिग्री भी काम करेगी। पहला मुकाम, दुनिया के अंदर कुरान इज्जत देता है, मैं दलाइल से साबित करूंगा। दूसरा मुकाम, कुरान जन्नत में कब्र में काम आता है। तीसरा मुकाम, कुरान हशर में भी काम आएगा। और चौथा मुकाम, कुरान जन्नत में भी काम आएगा। अब इस पे गौर करें आप कि कुरान दुनिया में कैसे काम आता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। में भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना गुजर गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का ज़माना भी गुजर गया। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना आया। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला का ज़माना आ गया। रियासत बहुत बड़ी हो गई, मुल्क फतह करते गए, इलाके फतह होते गए, फतुहात बढ़ती गई, इस्लाम की ज़मीन बहुत ज़्यादा वसी हो गई। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुख्तलिफ इलाकों के गवर्नर मुकर्रर कर दिए। किसी को सरदार बना दिया, किसी को गवर्नर बना दिया, किसी को कोई ओहदा दे दिया। तो कुछ वक्त गुजरा तो उनके दिल में ख्याल आया, ए उमर, तूने हर बंदे को ओहदा दे दिया है। किसी को सदर बना दिया, किसी को किसी इलाके का सरदार बना दिया, किसी को किसी इलाके का सिपह सलार बना दिया, किसी को अमीर बना दिया। क्या तूने कभी पीछा भी किया है? कल क़यामत के दिन तो अल्लाह को क्या जवाब देगा? अगर तेरे मुकर्रर करदा गवर्नर सही काम ना कर सके तो अल्लाह को क्या जवाब देगा? ये बात उमर बिन ख़त्ताब के दिल में आई। उन्होंने मक्का से सफ़र करना शुरू कर दिया। मदीना से निकले, मक्का की तरफ चले गए। अल्लाह अकबर। तो यहाँ बिल पास हो रहे हैं कि सदर को इस्तिस्ना दिया जाए, वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना दिया जाए, आर्मी चीफ को इस्तिस्ना दिया जाए। जबकि यहाँ देखें अमीरुल मोमिनीन का किरदार क्या है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला क्या रहे हैं कि मैं चेक तो करूँ मेरे मुकर्रर करदा गवर्नर, मेरे मुकर्रर करदा सरदार सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सोच के घर से निकले, अपने गुलामों को साथ लिया और रवाना हो गए। जब मक्का की तरफ गए तो रास्ते में एक मुकाम आता है उस्फान, आइन स्वाद फा अलिफ नून, उस्फान नाम का एक मुकाम आया। मेरे भाइयों, ये बात बड़ी काबिल गौर है। इंशाअल्लाह आपको अहमियत पता चले कुरान की अहमियत क्या है। जब उस मकाम पे पहुंचे ना, तो अबू राफे नामी एक सहाबी वहां मौजूद। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब बड़े परेशान हुए, बड़े हैरान हुए और कहा, ए अबू राफे, मैंने तुझे मक्का का गवर्नर बनाया, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ सैर सपाटे कर रहा है, तू यहाँ अय्याशियाँ कर रहा है, जबकि तुझे मक्का का सरदार बनाया गया था। कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, मैं यहाँ एक अपने ज़ाती काम के सिलसिले में आया था और आज मेरा काम मुकम्मल हो गया है, कल मैंने वापस चले जाना था। उमर बिन ख़त्ताब कहने लगे, वो तेरी बात सारी ठीक है, लेकिन तुझे इतनी बड़ी सरदारी दी मक्का की, तू वहाँ किसको छोड़ के आया है? ये देखिए मेरे दोस्तों, कुरान की फजीलत, साहबे कुरान का मकाम, साहबे कुरान की शान, साहबे कुरान का रुतबा। कहा है, बुरा फे मुझे बता, मुझे सफाई दे, तूने पीछे किसको छोड़ के आया है? कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, परेशान ना होइएगा, आपने मुझे सरदारी का रुतबा दिया, मैंने उसकी लाज रखी। पीछे मैं जिसको छोड़ के आया हूँ वो गुलाम का बेटा गुलाम है, उसका दादा भी गुलाम, उसका बाप भी गुलाम, वो खुद भी गुलाम, उसको मक्का का सरदार बना के आया हूँ। उमर बिन ख़त्ताब बड़े हैरान हुए, कहने लगे, अबू राफे, मक्का के अंदर कुरैशी खानदान मौजूद था, हाशमी खानदान मौजूद है, बड़े बड़े सरदार मौजूद हैं, बड़े बड़े मालदार मौजूद हैं, ताजर मौजूद हैं, सियासतदान मौजूद हैं वहाँ।
तो तूने एक गुलाम को मक्का का सरदार बना दिया। वो तुझे कोई ख्याल नहीं आया, इतने बड़े लोग वहां मैं छोड़ के आया हूं, तू किसी बड़े बंदे को तो सरदार बना देता, इस गुलाम को तो मैं जानता भी नहीं हूं। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, वहां बड़े बड़े लोग मौजूद थे, सरदार भी मौजूद थे, पैसे वाले भी मौजूद थे, मालदार भी मौजूद थे, आली नस्ब वाले भी मौजूद थे, नबी के खानदान वाले भी मौजूद थे, हाशिमी भी खानदान था, कुरैशी भी कबीला था। लेकिन पूरे मक्का के अंदर कुरान को सबसे ज्यादा पढ़ने वाला ये गुलाम था और वरासत के इल्म को समझने वाला ये गुलाम था। इसलिए मैंने इस गुलाम को मक्का का सरदार बना दिया, अपना नायब बना के आया हूं। जब अबू राफे ने यह बात कही तो अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, मेरे दिल में फौरन नबी अलैहिस्सलातु वो हदीस आ गई। मैं 20 साल पीछे चला गया जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आखरीन, कि ऐ अम्मी उमर, एक वक्त आएगा कि अल्लाह इस कुरान की बदौलत बहुत से लोगों को इज्जत देगा और बहुत से लोगों को जिल्लत मुकद्दर बना देगा। आज मैंने उस हदीस को अपने सामने देख लिया कि जो मक्का का गुलाम था, जिसका बाप गुलाम, जिसका दादा गुलाम, जो खुद भी गुलाम, वो आली नस्ब लोगों का सरदार बन गया। ये फजीलत क्यों मिली मेरे भाइयों? कुरान की वजह से फजीलत मिली। अब आइए दूसरे तरीके से इस बात को समझ लीजिए। आज इंशाल्लाह ये नशिस्त आपकी जिंदगी बदल देंगी इंशाल्लाह रहमान। कुरान से आपकी मोहब्बत 1000 गुना बढ़ जाएगी। अभी ये आपके सामने बच्चे बैठे हुए हैं, ये यहां चटाइयों पर बैठते हैं, सारा दिन सफों में बैठ के कुरान सीखते हैं। कोई ऐसा तालिब इल्म भी होगा आपके पास, कोई आपके करीब की मस्जिद में ऐसा अमान भी होगा जो गरीब होगा, जिसका बाप भी गरीब होगा, जिसकी वाला किसी घर में काम करती होगी, लेकिन जब वो हाफ़िज़ कुरान बन जाता है, कारी कुरान बन जाता है, मौलवी बन जाता है, इस मुसल्ले पे खड़ा हो जाए, किसी जुर्रत नहीं किसी के अंदर, कोई MNA MPA वजीर गवर्नर भी आ जाए, उसको मुसल्ले से पीछे नहीं कर सकता। हालांकि खुद भी गरीब, उसकी वाला घरों में बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, लेकिन जब वो कुरान सीख लेता है, कुरान को याद कर लेता है, फिर उसको दुनिया में इज्जतें मिलती हैं। ये मुसल्ला उसका वारिस बन जाता है। वो मोहल्ले का चौधरी जिसे पूरी मस्जिद के पंखे लगाए हों, इस मस्जिद के अंदर 10 लाख रुपया दिया हो उसने, लेकिन वो भी उसके पीछे हाथ बांध के खड़ा होगा। बाहर से MA आ जाए, MNA आ जाए, MP आ जाए, वो भी उस वक्त तक उसके सामने खड़ा रहेगा नमाज में जब तक वो रुकू नहीं करेगा, वो सजदा नहीं करेगा। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम शाह फरमाया, जब तक इमाम सजदे से सर नहीं उठा लेता, पीछे मुक्तदी सर नहीं उठा सकता, खा कितना ही बड़ा रुतबे अला क्यों ना हो। और अगर किसी ने सर उठा लिया, अल्लाह उसका सर गधे की बना देगा। ये मेरे दोस्तों कुरान की फजीलत है। इन बच्चों से मोहब्बत किया करें, इन बच्चों को प्यार किया करें, इनको टाइम दिया करें, इनकी कदर किया करें। अगर इनका यह मुकाम है, तो इनको पढ़ाने वालों को क्या मुकाम होगा? उनका मुकाम इससे भी आली मर्तबा होगा। अपने साजा की इज्जत करें, इस मस्जिद के इमाम की, इलाके की कोई भी मस्जिद हो, वहां इमाम कोई भी हो, कारी कोई भी हो, खतीब कोई भी हो, उसकी इज्जत करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको मुकाम देगा। ये थी दुनिया के अंदर कुरान पाक कैसे फजीलतें देता है, कैसे रुतबे देता है। अब आगे चलिए, दूसरा मुकाम, जब इंसान फौत हो जाता है, जब इंसान मर जाता है, उसको गुस्ल दे दिया जाता है, कफन पहना दिया जाता है, उसको यार लोग उठा के चारपाई उसकी कब्रिस्तान ले जाते हैं, उसको कब्र में दफना दिया जाता है, उस पर दुआ कह दी जाती है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। फिर जब सब लोग घर आ जाते हैं तो कब्र का अजाब शुरू हो जाता है, हिसाब किताब शुरू होता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब मुर्दे को दफना कर चले जाते हैं, अजाब उसके पाँव की तरफ आता है। जब अजाब उसके पाँव की तरफ आता है, उसके पाँव को अजाब होना शुरू हो जाता है, तो वो नेकियां जो उसने मस्जिद की तरफ जाने में की थी, वो उसके कदम जो मस्जिद की तरफ उठे थे, वो उसके कदम
जो मदरसे की तरफ उठे थे, वो उसके कदम जो बेवाओं की मदद करने के लिए उठे थे, वो उसके कदम जो यतीमों की देखभाल के लिए उठे थे, वो सब उठे हुए कदम नेकियां बन के उसके सामने आ जाती हैं और उस अजाब का रास्ता रोक लेती हैं। और वो कहती हैं, ऐ अल्लाह ताला, इसने दुनिया में रहते हुए जब सब लोग याशी में मुबतला थे, बुराई की तरफ जाते थे, जना के अड्डों की तरफ जाते थे, कहवा खानों की तरफ जाते थे, जुआ खेलने की तरफ जाते थे, ये तेरा बंदा, ये तेरा बंदा, ये तेरा गुलाम, ये तेरे नबी का गुलाम, ये तेरे सहाबा, नबी के सहाबा को मानने वाला, हर चीज छोड़ के मस्जिद की तरफ आया करता था, मदरसे की तरफ जाया करता था। आज अगर तू इसको अजाब देगा तो हमारी नेकियों को क्या फायदा? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह उन नेकियों की बात सुनेंगे और अजाब को टाल दिया जाएगा। अब मुझे बताइए, किसी शख्स ने MBBS किया हो, MSc की हो, इंजीनियरिंग की हो, क्या वो डिग्री उसके काम आएगी? ये सब डिग्रियां दुनिया में काम आएगी, जब इंसान मर जाएगा फिर उसके काम कुरान आएगा, नबी की हदीस आएगी। तो क्या वहां MBBS की डिग्री पेश करके छुटकारा हो जाएगा? अज़ाब से बच जाएंगे हम, जिसके ऊपर लाखों रुपया लगाया, हमने करोड़ों रुपया लगाया डिग्री की खातिर, लेकिन जब कब्र में गए तो काम क्या आया? कुरान काम आया, नेक अमाल काम आए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अजाब उससे टाल दिया जाएगा, फिर अजाब उसके हाथों की तरफ आ जाएगा। क्यों? जब मुर्दे को लटाया जाता है ऐसे, पहले पांव की तरफ अजाब शुरू होगा, फिर उसके हाथों की तरफ अजाब आएगा। अल्लाहु अकबर। जब अजाब उसके हाथों की तरफ आएगा, हाथों को अजाब महसूस होगा, अजाब की सख्ती महसूस होगी, तो वो नेकियां जो उसने दुनिया में रहते हुए की, वो ढाल बन के उसके सामने आ जाएगी। अल्लाहु अकबर। उसने उसके वो हाथ जो नेक कामों की तरफ राग़िब हुए, उसने यतीमों की मदद की, उसने अपना पैसा खर्च किया, अपना माल खर्च किया, हर वक्त दीन की आबियारी की कोशिश की, मोहल्ले के अंदर यतीमों का ख्याल रखा, विवाहों का ख्याल रखा, वो सब नेकियां उसके सामने आ जाएंगी और अल्लाह से दरख्वास्त करेंगी, ऐ अल्लाह, दुनिया में रहते हुए इसने अपने इन हाथों को तेरी रजा की खातिर रोके रखा, तेरी रजा की खातिर इसने सारे काम किए, आज तो इसको माफ कर दे। तो नबी अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं, अल्लाह उन नेकियों की बात सुनेगा और उनको अजाब उससे टाल दिया जाएगा, अजाब उसके चेहरे की तरफ आ जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये मेरा मौजू था, अजाब उसके चेहरे की तरफ आएगा। जब अजाब चेहरे को होने लगेगा तो कुरान उसके सामने आ जाएगा। अल्लाहु अकबर। यानी कुरान यहां भी काम आया, पहले नेकियां काम आई, नेक अमाल, अब कुरान देखे, जब अजाब चेहरे की तरफ आएगा तो कुरान ढाल बन जाएगा और कहेगा, ऐ मेरे अल्लाह, फरियाद करेगा, इसने दुनिया में रहते हुए जब हर इंसान शिर्क के अंदर मुबतला था, शिरकिया बातें किया करता था, कवालियाँ पढ़ा करता था, गाने गाया करता था, गालियाँ दिया करता था, जुबान से बुरे कलाम किया करता था, लोगों को तकलीफ दिया करता था, बहतानबाजी किया करता था, चुगलियाँ किया करता था, गीबतें किया करता था, हर महफल के अंदर तेरे साथ शरीक ठहराया करता था। तो आज तो उस वक्त ये शख्स हर वक्त कुरान पढ़ा करता था, ये सुबह भी कुरान पढ़ा करता, ये असर का वक्त भी कुरान पढ़ा करता, ये इशा का वक्त भी कुरान पढ़ा करता, तो क्या आज तो उसको अजाब देगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान की इस फरियाद को भी सुनेगा और उससे अजाब टाल दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, ये कुरान की फजीलत है, ये कुरान का एजाज है। जो शख्स पढ़ता दुनिया में रहा कुरान पाक, लेकिन कब्र के अंदर भी इसको कुरान ने फायदा दिया। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीकन इल जन्ना, कि जो शख्स दुनिया के अंदर रहते हुए इल्म हासिल करने के लिए घर से निकला, कुरान को सीखने के लिए, नबी के फरमान को सीखने के लिए वो घर से निकलता है,
तो वो गोया ऐसे ही है जैसे जन्नत के रास्ते में चलता है। अब बताइए, कोई और डिग्री है, कोई और तालीम है, कोई और किताब है, कोई और तरीका है, कोई और इल्म है जिसकी ये फजीलत हो? लेकिन हम सब लोग, मुझ समेत हम सब लोग मादियत के अंदर मुब्तला हो चुके। दुनिया को हमने तरजीह दे दी, आखिरत को हम भूल गए। मेरे दोस्तों, कुरान की तरफ आइए। जिस तरह हम दुनिया की तालीम को अपने लिए ज़रूरी समझते हैं, इसलिए कुरान को ज़रूरी समझें, कुरान की तालीम को अपने लिए फोकियत दें, अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि जब हमारे बच्चे मस्जिद की तरफ जाएं, मदरसे की तरफ जाएं, तो वो जन्नत के रास्ते पर चलते हों। तो अगर हमने इसको फजीलत ना दी, हमने इसको अहमियत ना दी, तो हमारे बच्चे दीन से दूर हो जाएंगे। आज आप देख लें, मदरसों में कितनी तादाद पढ़ने के लिए आती है, जबकि स्कूल बड़े हुए होते हैं। कुरान की तालीम का ये हाल है, अगर स्कूल में पेपर शुरू हो जाए ना, तो जो बच्चे आधा घंटा पढ़ने के लिए आते हैं ना कारी साहब के पास सुबह टाइम, तो वो भी कारी साहब से कहते हैं, कारी साहब पेपर शुरू हो गए ना, मैंने 15 छुट्टियां दे दो। तो क्या कभी हमने ये कहा है स्कूल जाके अपनी उस्तानी से, प्रिंसिपल से, कि हमारे मदरसे में इम्तहान शुरू हो गए हैं तो हमें 10 छुट्टियां दे दो? ये हाल है हमारा कुरान से, ये तल्लुक है हमारा कुरान से, कि स्कूल को हमने सुबह 6 घंटे स्कूल में पढ़ना, फिर एकेडमी में पढ़ना, फिर घर आके पढ़ना, फिर होमवर्क करना, फिर सबक याद करना, सुबह स्कूल जाना, जाके मदरसे के अंदर आधा घंटा सुबह पढ़ना, 1 घंटा शाम को। लेकिन जब पेपर आते हैं तो मदरसे वीरान हो जाते हैं। मैं खुद भी मदरसा चला रहा हूं, हमारे यहां भी यही सूरत हाल है। फैसलाबाद में बहुत से मदरसे हम देखते हैं, आजकल दिसंबर टेस्ट हो रहे हैं, कहीं सालाना टेस्ट हो रहे हैं, कहीं सालाना क्लासें लग रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है, मदरसे खाली हैं। कैसे छुट्टी दे दो, बच्चे पेपर हो रहे हैं, कितनी क्लास दे जी, दूसरी क्लास दे, तीसरी क्लास दे, 5वीं क्लास दे, मदरसे खाली। जब हम कुरान से ये सलूक करेंगे तो क्या हमारे बच्चे कल को हमारे खिदमतगार बनेंगे? हमारे बच्चों में कुरान आएगा? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं मेरे भाइयों, कुरान को अहमियत दीजिए, अपने बच्चों को कुरान सिखाइए, उन्हें बताइए कुरान की ये फजीलत है। ये सामने हदीस मुबारक लिखी हुई है, कितने मेरे भाइयों की हदीस याद है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तर्जमा भी लिखा हुआ है सामने कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखता और सिखाता है। अब्दुर्रहमान नामी एक बहुत बड़े ताबी, जो मक्का के बहुत बड़े ताजर थे, उनको विरासत में बहुत ज़्यादा माल मिला। वो कहते थे कि मेरी तिजारत का माल इतना है कि मक्का से शाम तक मेरे ऊंट और घोड़े चढ़ सकते हैं। लेकिन जब मैंने ये हदीस सुनी, ये हदीस नबी की अपने वाले से ये हदीस सुनी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, मैंने तिजारत छोड़ दी, मैंने कारोबार छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ के मस्जिद में बैठ गया और सारी जिंदगी मैंने कुरान पढ़ने और पढ़ाने में गुजार दी। इस हदीस को सामने रख के तो क्या हमने कभी ऐसा नमूना पेश किया? हालांकि हमारे बहुत से ताजर भाइयों को फुर्सत भी होती है, उनके पास फारग वक्त भी होता है, लेकिन कभी भी इस तरह ध्यान नहीं किया। मेरे भाइयों, ये हमारे असलाफ थे, ये ताबईन थे, जिनको कुरान की अहमियत का पता था कि एक हदीस सुनी, सब कुछ छोड़ दिया, मालो जर छोड़ दिया, तजारत छोड़ दी, कारोबार छोड़ दिया, दुनिया की लज्जतों से मुंह मोड़ लिया और रब का कुरान लेके बैठ गए और कहने लगे जिंदगी आखिरी सांस तक उन्होंने कुरान पढ़ा और पढ़ाया, कभी कारोबार नहीं किया। बाकी अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा शाह फरमाती हैं कि मैंने पूरे कुरान को पढ़ा, नबी की हदीसों पे गौर किया, कुरान पे तर्जुमे बार बार गौर किया, फिर गौर किया कुरान के ऊपर, फिर हदीस पे गौर किया कि सबसे अफजल शख्स कौन है। फरमाया मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं
कि अंबिया के बाद सबसे आला और अफजल और बाला शख्स हाफिज कुरान कारी कुरान है। क्यों? जब उनसे वजह पूछी गई तो कहने लगी कि हर शख्स को अल्लाह उसके नामा अमाल के मुताबिक अजर देगा। ये नमाजी का मुकाम होगा जन्नत में, ये हाजी का मुकाम होगा, ये रोजेदार का मुकाम होगा, ये सदका देने वाले का मुकाम होगा। लेकिन जब हाफिज कुरान की बारी आएगी, कारी कुरान की बारी आएगी, तो अल्लाह फरमाएंगे तू कुरान पढ़ता जा और जन्नत के जीने चढ़ता जा। जहां तेरे कुरान की आखिरी आयत होगी वहां तेरा मुकाम होगा। तो मेरे भाइयों, ये कुरान की फजीलत है, ये कुरान की अहमियत है। कुरान को समझिएगा, अपने बच्चों को समझाइएगा। दुनिया की तालीम जरूर दें, दुनिया के पीछे जरूर जाएं, लेकिन अव्वलीन तरजीह कुरान को दें, फिर हम कामयाब होंगे, फिर दुनिया हमारी इज्जत करेगी, फिर दुनिया में सरफुरू होंगे। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान रसवा हैं। आप कोई मुल्क उठा के देख लें, सूडान देख लें, लीबिया देख लें, ट्यूनिस देख लें, बर्मा देख लें, फलस्तीन देख लें, मिस्र देख लें, शाम देख लें, हर मुल्क तबाह हो चुका है। और 20 सालों के अंदर, ज्यादा दूर नहीं जाना, अभी ऐसे मुल्क चीचनिया, बोस्निया, जिनका हमने नाम भी नहीं सुना होगा, ये सब मुल्क सफाहती से बढ़ के दोबारा कायम हो रहे हैं। वजह क्या है? कुरान को छोड़ दिया, कुरान से दूरी इख्तियार कर ली, और जिल्लत और मुकद्दर जिल्लत हमारा मुकद्दर बन गई। क्यों? वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होके, हम रुस्वा हुए ताके कुरान होके। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताब, अल्लाह ताला बहुत सारी कौमों को इस कुरान की बदौलत इज्जत देते हैं, और बहुत सारी कौमों को जिल्लत उनका मुकद्दर बना देते हैं। तो आज जिन मुल्कों ने कुरान को छोड़ा, उनका हाल आप देख सकते हैं। इस मुल्क के अंदर हमारे लोग हुक्मरान भी कुरान को छोड़ चुके, हम खुद भी कुरान को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। हमारी अदालतों में कानून ब्रिटिश, हमारी सियासतदान दूसरे कानून के मुताबिक चल रहे, हर चीज हमारे मुल्क का दूसरा कानून लेके आ रहा है। तो यहाँ बरकतें कैसे नाज़िल होगी? हर आया दिन दूसरे पहले दिन से ज्यादा मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। वजह क्या है? कुरान से दूरी। हर इंसान परेशान है। जब नबी अलैहिस्सलाम शाह फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बि खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि मेरे अल्लाह जिसको चाहता है दुनिया के अंदर इज्जतें देना चाहता है, उसको कुरान का फहम अता कर देते हैं। आज ये मेरे बच्चे कुरान हिफ़्ज़ कर रहे हैं, कल ये कुरान का तर्जमा पढ़ेंगे, दर्स निज़ामी करेंगे, फिर आपके इलाके के आला अरफा मकाम पे फायज होंगे। क्यों? ये मेरे नबी की हदीस है, अल्लाह जिससे भलाई करना चाहता है उसको कुरान की समझ अता कर देता है। आज आप देख लें, आपके गांव के अंदर कितने मौलवी मौजूद हैं, कितने लोगों ने दरस निज़ामी किया हुआ है, चंद एक होंगे, उनमें बहुत सी बुराइयां होंगी। मैं ये नहीं कहता वो फरिश्ते हैं, 100 बुराइयां होंगी उनके अंदर, लेकिन मेरे भाइयों फिर भी वो आला और अरफा मुकाम पे हैं। उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें, उनको मुकाम और मर्तबा दें। यहाँ चटाइयों पर बैठने वाले आपके जो बच्चे हैं, इनका एहतराम करें, असाज़ा को कदर दें, इंशाअल्लाह और आपको बहुत इज्जतें मिलेंगी। अब आइए तीसरा मुकाम। कुरान दुनिया में भी इज्जत देता था, 2 मिसालें, कुरान कब्र में भी काम आता है, 2 मिसालें। अब आइए, हशर का मैदान होगा, क़यामत का समा होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, गर्मी अरूज पे होगी, हर शख्स रब्बे नफ्सी का नारा बुलंद करता होगा। हर शख्स अपने गुनाहों की बदौलत पसीने में डूबा होगा। जिसके जितने गुनाह होंगे वो उतना पसीने में डूबा होगा। कुछ लोग पांव तक डूबे होंगे, कुछ घुटनों तक, कुछ सीने तक, और कुछ अपने पसीने के अंदर डुबकियां लगा रहे होंगे। ऐसा सख्त मंजर होगा जहां बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा वालिद को नहीं पहचानेगा, वालदा अपनी बेटी से ला तल्लक हो जाएगी, बेटी अपनी वालदा से ला तल्लक हो जाएगी। ऐसा सख्त दिन होगा कि हर इंसान परेशान होगा। या अल्लाह हिसाब तो शुरू कर दे, जन्नत या जहन्नम जो मुकद्दर वहां भेज दे, यहां से जान छूटे।
इतना सख्त दिन होगा, हर शख्स परेशान होगा। तो वहां ना कोई डिग्री काम आएगी, ना MBBS किया हुआ काम आएगा, ना कोई स्कूल की तालीम काम आएगी, ना तेरा कारोबार काम आएगा, ना तेरी तजारत काम आएगी, ना तेरा बिजनेस तेरे काम आएगा, बल्कि काम आएगा तो रब का कुरान काम आएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कल क़यामत का दिन इतना सख्ती वाला दिन होगा, हर शख्स परेशान होगा, तो वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन लोग देखेंगे, कुछ ऐसे लोग खुशकिस्मत लोग होंगे जिनके ऊपर बादल साया किए होगा, जिनके ऊपर परिंदे अपना साया किए होंगे। लोग हैरान होंगे, ये कौन लोग हैं? कुछ सोचेंगे ये शहीद होंगे, शहीद का बड़ा मर्तबा है, फिर नहीं यार ये अंबिया कराम होंगे, अंबिया का बड़ा रुतबा है। हर शख्स गुमान करेगा ये लोग दुनिया के वली होंगे, दुनिया के नेक लोग होंगे। जिसकी जो सोच होगी वो वही सोचेगा, ये जितने मुंह उतनी बातें होंगी। तो फिर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी वजाहत फरमाई, कहा है मेरे सहाबा, ये वो लोग होंगे जो दुनिया के अंदर रहते हुए सूरतुल बकरा और सूरत आले इमरान की तिलावत किया करते थे। ये दो सूरतें मेरे नबी अलैहिस्सलाम में, कौन सी सूरतें? सूरत आले इमरान और सूरत बकरा, तकरीबन 4 पारे मुकम्मल हो जाते हैं। फरमाया जिसने इस दो सूरतों की दुनिया के अंदर रहते हुए हिफाजत की, इसको पढ़ा, इसको समझा, बार बार तलावत की, सुबह तलावत की, शाम तलावत की, दोपहर को तलावत की, तो अल्लाह उसका नाम क्या देंगे? जब पूरी दुनिया रब्बे नफ्सी पुकारेगी, पूरी दुनिया सूरज की गर्मी से पिघल रही होगी, हर बंदा परेशान होगा, तो इस दो सूरतों की बदौलत उसके ऊपर बादल साया किए होंगे, परिंदे उसके ऊपर साया किए होंगे। वो जहां जहां चलेंगे परिंदे साथ साथ चलते रहेंगे, वो जिस तरफ जाएंगे बादल उसके साथ चलते जाएंगे। अच्छा मेरे भाइयों, यहां एक बात गौरतलब है, उन परिंदों को किसने बताया होगा? ये अबू बकर कुरान पढ़ा करता था। उन बादलों को किसने बताया होगा? ये अबू बकर सिद्दीक या ये उमर, ये फरूक कुरान पढ़ा करता था। मेरे भाइयों, ये अल्लाह ने बताया होगा, अल्लाह ने हुक्म दिया होगा। पता ये चला कि जो शख्स दुनिया में तलावत करता है, सो आले इमरान पढ़ता है, सो बकरा की तलावत करता है, अल्लाह भी उसको चाहता है कि अजाब ना हो। तो सख्त गर्मी के दिन अपने परिंदों को हुक्म दे रहा है, अपने बादलों को हुक्म दे रहा है कि जाके इसके ऊपर साया करो। ये कितनी बड़ी फजीलत है, ये कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है। क्या कोई और चीज का मुकाबला कर सकती है? यानी इतना सख्त दिन, वहां भी अल्लाह ने इस कुरान की बदौलत इंसानों को इज्जत दी। तो पता यह चला कुरान दुनिया में भी इज्जत देता था, कुरान कब्र में भी इज्जत देता है, और कुरान कल क़यामत के दिन भी इज्जत देता है। कब्र के मामले में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस फरमाई कि जो शख्स रात को सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत करता है, 30 आयतों पर मुबतला इस सूरत को पढ़ के सोता है, रोजाना तिलावत करके सोता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कब्र के अजाब से बचाएगा। तो मेरे भाइयों, वो दुनिया में इज्जत पा गया, कब्र में भी अजाब से महफूज हो गया, हश्र में भी अजाब से बच गया, वो कितना खुशकिस्मत इंसान होगा। यहां ही बस नहीं है, इसके बाद भी उस इंसान के लिए अल्लाह ने नाम रखा है। तो जब वो इंसान, अल्लाह अकबर, जन्नत और जहन्नम का फैसला हो जाएगा, जब अल्लाह जिन लोगों को नामा अमल दाएं हाथ में देगा वो खुशकिस्मत होंगे, जिनको नामा अमल बाएं हाथ में बोलेगा वो बदकिस्मत लोग होंगे, जहन्नमी होंगे। वमताज़ यौम अय्युहल मुजरिमून, अल्लाह कहेंगे आके मुजरिम अलहदा हो जाएं, नेक अलहदा हो जाए, बद इस तरफ आ जाए, नेक दाईं तरफ आ जाए, अच्छे आदमी इस तरफ आ जाए, बुरे आदमी इस तरफ चले जाएं, हर तरफ वंडियां बढ़ जाएंगी। तो उस वक्त भी कुरान काम आएगा मेरे भाइयों। फिर जब ये शख्स जन्नत में चला जाएगा तो कुरान ने यहां भी साथ नहीं छोड़ा।
कुरान यहां भी उसका साथ देगा। हदीस मैंने पहले भी आपको सुना दी और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की कि जब कारी कुरान, हाफ़िज़ कुरान, मौलवी, खतीब मस्जिद में जन्नत में दाखिल हो जाएगा तो अल्लाह उसको कहेंगे, वो खुद हैरान होगा, या अल्लाह मेरा मुकाम कहाँ है? ये महल तो जन्नत के लोगों का महल है, ये सदका करने वालों का महल है, ये महल जो है दुनिया में नेक काम करने वालों का महल था, मेरा घर कहाँ है, मेरा महल कहाँ है? तो अल्लाह उसको कहेंगे तू परेशान ना हो, तू क्यों घबरा गया है, तो कुरान पढ़ता जा, जैसे तो दुनिया में ठहर ठहर के पढ़ता था, तेजी नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी, आराम से पढ़ना है, तरतील के साथ पढ़ना है जैसे दुनिया में पढ़ता था। वो पढ़ता जा, जन्नत के जीने चढ़ता जा, जहां तेरे कुरान की आखिरी आयत है वह तेरा मुकाम होगा। तो मेरे भाइयों, ये कुरान की इज्जत है, ये कुरान की अहमियत है, ये कुरान की फजीलत है, ये कुरान का मुकाम है। लेकिन उसी को समझ आएगा जो कुरान को जानना चाहेगा, जो कुरान की इज्जत करेगा, जो इन बच्चों के साथ, इन कुर्रा कराम के साथ, इन असातिज़ा के साथ ताल्लुक़ मजबूत करेगा। नबी अलैहिस्सलाम शाह फरमाया, जब तुम देखो ऐसा शख्स जो बार बार मस्जिद की तरफ आता है, नमाज पढ़ने तो उसने आना ही आना, ज़ोहर, फजर, मगरिब, इशा, इसके अलावा भी वो मस्जिद की तरफ आता है, बार बार उसका दिल मस्जिद की तरफ जाता है, यार 4 बज गए, नमाज कब होगी, मैंने कारी साहब से मिलना है, मैंने मस्जिद में जाना है, फरमाया उसके ईमान की गवाही दो। अब सबसे ज्यादा फिक्र किसको होती है मेरे भाइयों? मुअज्जिन को, कारी साहब को। और हमारा बर्ताव सबसे ज्यादा बुरा किसके साथ होता है? मुअज्जिन के साथ, कारी साहब के साथ, इमाम के साथ, मुदर्रिसीन के साथ सबसे बुरा सलूक हमारा होता है। क्यों? हम इनको चंदा देते हैं, हमने समझ लिया है ये हमारे पैसों से पलते हैं। नहीं मेरे भाइयों, इन लोगों की इज्जत करेंगे तो आपके घर के कुरान आएगा, आपके यहाँ इस्लाम आएगा। अगर हम इनकी इज्जत को छोड़ दिया तो रब्बे काबा की कसम हम नाकाम हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह मुझे भी और आप भाइयों को भी जो कहा गया है, जो सुना गया है, इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। शेख मुहतरम बड़ी ही प्यारी शान कुरान, अज़मत कुरान, फ़वाइद कुरान ते अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू फरमा रहे सन। मेरी ढिली ढिली तो आवाज़ तो तुसी महसूस कर रहे होंगे भी शायद सानू जवाब देने लगे हैं। मैं तुहाडे वास्ते दुआ कर लगा मैं इंशाअल्लाह। वैसे मैं ना वीडियो वेखी है, काशिफ भाई है ना आ रहे सी ते उन्होंने ना गड्डी दी वीडियो विखाई। खैर वो कहते और गड्डी उन्हों की आ रही थी, आ साड़ी आ रही थी, समुंदरी रोड ते आ रहे सी, डिस्कोर तो पिछे वल्ला आलम किहड़ी जगह ते अल्लाह ताला तुहाडा ए शेख मोहतरम आलम दीन का इंतज़ार करना। अगर तो वो वाकईतन मजबूर है तो अल्लाह ताला उन्हां दी उस मजबूरी के मुताबिक अल्लाह ताला उन्हां दी परेशानी दूर फरमाए। चलो माशाअल्लाह। ते अल्लाह ताला तुहाडा बैठना, इंतज़ार करना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा के नजात का ज़रिया बनाए, कामयाबी का ज़रिया बनाए। अल्लाह तुहाडा इल्म और हिलम अमल के अंदर बरकत फरमाए। अल्लाह पाक तुहाडा हामी और नासिर बने। जिस तरह ज़ौक शौक का मुजाहरा करके माशाअल्लाह तुसी मस्जिद की तरफ आ रहे हो, वाकईतन तुहानू मदनी साहब दे नाल प्यार है। अल्लाह तुहानू सही मदीने वाले नाल प्यार नसीब फरमाए। अल्लाह ताला तुहानू बार बार मदीने दियां ज़ियारतां नसीब फरमाए। खैर हकीकत है भी साडा तुहाडे नाल भी ज़्यादा असी परेशान सां, क्योंकि तुसी तो सिर्फ इंतज़ार कर रहे सी, वो आ रहे सी, असी तुहानू भी जवाबदेह होना सी ते लेकिन शायद उन्हां दी मजबूरी है तो अल्लाह ताला उन्हां वास्ते आसानियां पैदा फरमाए। तो तुसी माशाअल्लाह इंतज़ार कीता, तुहाडा अल्लाह ताला इस इंतज़ार नू जन्नत दा ज़रिया बनाए।